आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रदेश के राज्यपाल माननीय रमेश जी बैस साहब, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री माननीय नितिन जी गडकरी साहब और सभी उपस्थित महानुभावों, मेडिकल कॉलेज नागपुर का अमृत महोत्सव तब मनाया जा रहा है जब मैं चिकित्सा शिक्षा विभाग का मंत्री हूँ और महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राज्यपाल, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। इस बात की हमें बहुत खुशी है। नागपुर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय की स्थापना 1947 में हुई और नागपुर शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। मेडिकल कॉलेज का कुल क्षेत्रफल 232 एकड़ है और उस उक्त भूमि का स्वामित्व नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के तत्कालीन अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केवी कुकड़े के पास था। कुकड़े के स्वामित्व वाली भूमि उन्होंने नेक उद्देश्यों के लिए एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को उपहार में दी। वर्तमान में इससे 2200 इन पेशेंट बेड, 250 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, 90 बेड का ट्रॉमा केयर सेंटर के साथ 250 छात्रों और 231 स्नातकोत्तर छात्रों की नामांकन क्षमता है। सरकारी मेडिकल कॉलेज नागपुर में बड़ी मात्रा में धन उपलब्ध कराया गया है और एक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के साथ साथ एक अत्याधुनिक गहन देखभाल इकाई का निर्माण किया जा रहा है। इस अस्पताल के भव्य संकुल में कैथ लैब, डायलिसिस यूनिट, न्यूरो सर्जरी यूनिट इत्यादि के साथ आईसीयू, एनआईसीयू और पीआईसीयू, लेबर रूम, अत्याधुनिक एमआरआई, सिटी स्कैन की सुविधा भी उपलब्ध है और ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा भी उपलब्ध है। सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। उक्त कॉलेज में कई दिग्गजों के समर्पित योगदान का गवाह रहा है। 1946 में कर्नल एएन बोस का प्रथम प्राचार्य नियुक्त किया गया था। सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल टर्शरी देखभाल केंद्र जो छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और प्रशिक्षण के साथ साथ मरीजों को सस्ती कीमत पर उच्च गुणवत्ता बदली चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। इस दशक में राज्य में 10 मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं, इसलिए हर साल बड़ी संख्या में नए डॉक्टर तैयार किए जाएंगे और पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मानदंडों के अनुसार राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज में आवश्यक रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर के 1432 पद सृजित किए गए हैं, इसलिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अतिरिक्त डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। राज्य में मौजूदा सरकारी कॉलेजों के श्रेणीवर्धन, नए प्रस्तावित सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए एशियाई विकास बैंक ईडीबी से लगभग 4000 करोड़ का शासन से ऋण स्वीकृत हो गया है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका से करीब 5500 करोड़ का लोन लेने का प्रस्ताव भी है। इस संबंध में कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। उक्त निधि के माध्यम से चिकित्सा संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय मानक सुविधाएं प्रदान कर उन्नत करने की योजना है। देश स्तर पर नर्सों की संख्या बढ़ाने के लिए वर्ष 2023-2024 में केंद्रीय बजट में मेडिकल कॉलेज के अलावा 157 अतिरिक्त नर्सिंग कॉलेजों को मंजूरी देने की घोषणा की गई है। इस तर्ज पर प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के बीएससी नर्सिंग कोर्स शुरू किए जाएंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में नर्सिंग, तकनीकी, गैर तकनीकी संवर्ग में कुल 5182 पदों भरने की प्रक्रिया हो गई है। इसके भर्ती में टीसीएस कंपनी द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया तहत की गई है, जल्द ही पोस्टिंग हो जाएगी। चिकित्सा शिक्षा, आयुष, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन राज्य के लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के साथ साथ दवा और अति विशेषोपचार की सुविधा भी प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप विकसित भारत के प्रत्येक नागरिक को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए मेरा विभाग चिकित्सा शिक्षा संस्थान में उच्च शिक्षित और कुशल जनशक्ति और आधुनिक तकनीकी उपकरणों के साथ उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही हमारा विभाग बीमारी निवारण के साथ साथ बीमारों रोकथाम के उपाय योजना में भी अग्रणी है।
महायुति सरकार चिकित्सा अनुसंधान के संचालन के लिए इस सुविधाएं प्रदान कर रही है, जो कि प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण में अपेक्षित है। ये सब हम बना के दिखाएंगे। इतना कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ और आज इस प्रोग्राम में आकर हमारे सभी लोगों के उत्साह बढ़ाया, इसलिए मैं आपका और राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।